आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए। मीन्स हम अगर बात करें तो एक अच्छा टीचर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जहाँ टीचर को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना आना होना चाहिए, उसी के साथ साथ टीचर्स का जो बिहेवियर है वो भी मैटर करता है। अगर बच्चा रोज पढ़ के नहीं आ रहा है तो जहाँ बच्चों को डांटने की जरूरत है वहीं बच्चों को प्यार से उनके साथ खेलने की भी जरूरत होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, या टीचर में हम बात करें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक टीचर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो फ्रेंडली बनकर रहे। अब आप बोलेंगे कि अगर टीचर फ्रेंड की तरह रहेगा तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे होते हैं उनको यही माना जाता है कि बच्चे घर पर नहीं पढ़ते, ट्यूशन में ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेंज पर्सन है या उस पर्सन से वो डरते हैं। इस वजह से हम हमारे मन में ये मेंटेलिटी है कि बच्चे ट्यूशन में ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे। तो अगर हम ट्यूशन टीचर की बात करें या स्कूल टीचर की बात करें, अब फ्रेंडली का क्या मतलब है वो हम पूरी डिटेल से बताएंगे। आप देख रहे हैं भारती राठौर चैनल, मैं हूँ भारती। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक टीचर को बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसे बच्चों को अच्छा से पढ़ाना आता है तो किस बच्चे से किस तरह का बिहेव करना है वो भी उसको आना चाहिए। मतलब कि टीचर का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बच्चों के साथ उनको अगर जहाँ स्टिकनेस दिखानी चाहिए पढ़ाई में, वहीं जब बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, या हम अगर बात करें कि पढ़ाई के अलावा बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली रहना पड़ता है, बच्चों से उनकी प्रॉब्लम्स जाननी चाहिए और उनको इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए कि वो पढ़ाई के लिए हमेशा इंस्पायर रहे। मोटिवेट करने के लिए आप स्टोरी सुना सकते हैं, उनको कुछ इस तरह से स्टोरी सुना सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो बच्चे इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं। अब अगर आप बच्चों के साथ फ्रेंडली रहेंगे तो इससे क्या होगा कि जब बच्चे के पास कोई प्रॉब्लम आएगी वो आपसे शेयर करेगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि टीचर्स का जब ज्यादा स्ट्रिक होते हैं तो उनके बिहेवियर को देख के वो उनसे डरते हैं और अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते। तो अगर आप मान लीजिए, अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आपके पास 10 बच्चे आ रहे हैं और उन 10 बच्चों में से 5 बच्चे आपसे डरते हैं। 5 बच्चे ऐसे जो आपसे अच्छे से पूछ लेते हैं, लेकिन जो 5 बच्चे डरते हैं वो हो सकता है आधी से ज्यादा चीजें उनके मन में हो, पूछने की बहुत सारी चीजों को लेके डाउट हो, कुछ ऐसा हो जो आपने उनको सिखाया या उन्होंने स्कूल में सीखा बट उनको क्या समझ नहीं आया। अब क्योंकि अगर आपका बिहेवियर हमेशा स्टिक रहेगा तो हो सकता है वो डर से आपसे ना पूछे। अगर आप चाहते हैं आपको एक बेस्ट ट्यूशन टीचर बनना है, आपको बच्चों को सारी चीजें उनकी सॉल्व करनी है, उनको समझाना है, अपने बच्चों को आगे रखना है, तो आपको बच्चों से उनकी डाउट, उनकी क्वेरीज जरूर पूछनी चाहिए। सिर्फ हमारा पर्पस ये नहीं है, अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को आपने पढ़ाया, कल ये पढ़ाया था, आज ये पढ़ाया, परसों ये पढ़ाया, बस। इससे क्या होता है कि सिर्फ बच्चा पढ़ाई ही करता रहता है। पढ़ाई के साथ साथ हमें भी तो जानना है कि हमने तो बच्चे को पढ़ा दिया, अपनी मर्जी से काम दे दिया, लेकिन जो अब तक उसको पढ़ाया वो बच्चा पढ़ रहा है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा। उससे डाउट्स पूछो, कल मैंने ये सिखाया था, आपको समझ आया, कुछ प्रॉब्लम आई, अब मैंने आपको ये सिखाया, अगर आप उसे कुछ न्यू सिखा रहे हैं तो तभी पूछो फर्स्ट। तो आज मैंने आपको ये सिखाया, आपको समझ आया, कुछ डाउट है पूछो, नहीं तो नेक्स्ट डे पूछो, नेक्स्ट डे उससे जरूर पूछो, कल मैंने ये आपको पढ़ाया था, आपको समझ आ गया, कुछ डाउट है, या पुराना कुछ स्कूल में ऐसा सीखा हो जो आप पूछना चाह रहे हो, तो बेटा आप बेफिक्र होकर मेरे से पूछो, मैं आपको अच्छे से उसको जवाब दूंगी। अगर कुछ नहीं समझ आता आप मेरे से 2 बार पूछो, 4 बार पूछो, मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन अगर आपके मार्क्स एग्जाम में कम आए तो डेफिनेटली हम उस टाइम नहीं समझाएंगे, फिर आपको डांट भी पड़ेगी। तो बच्चे को क्या हमने पोलाइट वे भी रखना है, उससे बातें पूछनी है, उसकी डाउट्स क्लियर करने हैं, और हमें बच्चे के साथ स्टिक भी होना है। अब स्टिक कब होना है, जहाँ बच्चा डेली होमवर्क करके नहीं ला रहा है, आप बच्चे को कुछ काम करने के लिए दे रहे हैं वो नहीं कर रहा है, आप उसे एक बार को समझा रहे हैं, 2 बार समझा रहे हैं, 3 बार समझा रहे हैं, बट बच्चा समझ के भी समझना नहीं चाहता, या आपकी बात पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहा है, फोकस ही नहीं कर रहा है, देन आपको स्टिक होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा डेली होमवर्क नहीं कर रहा, एक दिन नहीं कर रहा है, मैं नहीं बोलूंगी उसको पनिश करो, नहीं, आप सेकंड डे उसको चांस दीजिए। लेकिन जब यही बात 2 से 3 बार रिपीट हो जाए तब आप सोच सकते हैं
कि हाँ बच्चे बहाने मार रहा है, उसने जानबूझ के होमवर्क नहीं करा। तो जब आपको ये लगे कि उसने जानबूझ के होमवर्क नहीं करा, देन आप उसे पनिशमेंट भी दे सकते हैं। मैंने पनिशमेंट किस तरह से देनी है वो भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब हम बात करते हैं, जब आपने बच्चे को स्ट्रिक्टनेस भी दिखाई और प्यार भी दिखाया, तो इससे क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि एक लड़की थी, मैं आपको रियल बात बताती हूँ। हमारे स्कूल में उन लड़कियों को मैप में अगर हम बात करें, मैप में उन्हें सिर्फ ये नहीं पता था कि इंडिया कहाँ है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, या हम बात करें श्रीलंका कहाँ है। और अगर बेसिक हम पर्टिकुलर हम इंडिया का मैप दे देते हैं तो वो भी उनको फिल करना नहीं आता था। 11th क्लास की बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमारी एक न्यू टीचर्स आई थी, उन्होंने सबसे टेस्ट लिया था मैप का, जो कि हमें लास्ट मंथ सिखाया गया था। तो टीचर न्यू आई थी, उसने हमें फर्स्ट डे मैप फिल करने के लिए दिया था। अब जब उन्होंने हमें टीचर्स ने मैप फिल करने के लिए दिया था, तो हम में से काफी बच्चे कंफ्यूज थे और हम उस मैथ को फिल नहीं कर पा रहे थे। इवन मैंने भी उस मैथ को प्रॉपर फिल नहीं किया था। तो तब हमारी मैम को समझ आया कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको थोड़ा बहुत मैप के बारे में पता है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता कि मैप क्या होता है या मैप में भरना क्या होता है। तो जब हमारी टीचर ने ऑब्जर्व किया और ये समझा, उसके बाद उन्होंने इस तरह से बच्चों को मैप सिखाया। हमारी क्लास में 40 बच्चे थे, 40 के 40 बच्चों में से कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं रहा जिसे मैप फिल करना ना आता हो। क्यों? क्योंकि उस टीचर ने हमें इस तरह से सिखाया कि हमें वो सारी चीजें समझ आ गई। उन्होंने पर्टिकुलर एरिया दिखाया, हमें बहुत सारे एग्जाम्पल सिखाए। ठीक है, इस एग्जाम्पल से ये देखो, ये आपको इसकी तरह बना हुआ मिलेगा, ये इसकी तरह बना हुआ मिलेगा। मतलब उनका समझाने का तरीका इतना अच्छा था कि एक बार में हम इतना अच्छा समझ गए कि नेक्स्ट जब मैम ने आफ्टर 1 वीक हमारा टेस्ट लिया था, तो हमें 90% हमने मैथ फिल किया था, वो हमारा करेक्ट था। किस वजह से? सिर्फ हमारे टीचर के समझने की वजह से कि हमें क्या प्रॉब्लम है, और उनके समझाने की वजह से। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसे टीचर्स को बच्चे हमेशा याद रखते हैं जो उन्हें कुछ न्यू सिखाते हैं, या जो कुछ ऐसा सिखाते हैं जो बच्चों को नहीं आता। तो ट्यूशन पढ़ाने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उनको लिखने का काम दिया जाए, उनको बहुत सारा होमवर्क दे दिया जाए, ट्यूशन में ये बैठ के करो, स्कूल में ये करो, घर पर ये करो। तो इस बात से बच्चे क्या होता है कि पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं कि हम ट्यूशन जाते हैं, वहां हमें बहुत सारा लिखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, और स्कूल जाते हैं वहां बहुत सारा काम करना होता है, फिर स्कूल से घर आके काम करना पड़ता है, फिर ट्यूशन से आके ट्यूशन का होमवर्क करना पड़ता है। तो इस वजह से मैक्सिमम बच्चे हैं कि ट्यूशन नहीं जाना पसंद करते, या अगर ट्यूशन जाते हैं तो होमवर्क नहीं करते, अपने टीचर से पिटते हैं। तो हमें क्या करना है, उनको ज्यादा से ज्यादा होमवर्क देने की बजाय ज्यादा से ज्यादा उनके डाउट्स क्लियर करने पे फोकस करना है। हमें उनको समझाना है। उनसे आप खेल खेल में सिखाइए। कुछ बच्चे होते हैं नहीं समझ रहे पढ़ाने के तरीके से, छोड़ दीजिए, उनको खेल के तरीके से सिखाइए, प्ले के साथ। हाँ चलो ठीक है, आपको पढ़ने का मन नहीं, आज हम प्ले करते हैं। वीक में मैंने आपको बोला है एक आप रख लीजिए क्लास एक्टिविटी की, जिसमें आप बच्चों को एक्टिविटी कराएंगे, जिसमें बच्चा इंटरेस्ट लेगा, थोड़ी गेम खिलाएंगे, और उसमें भी आप स्टडी रख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।